नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कंट्रोवर्शियल क्यों, आखिर क्यों रहती हैं सुर्खियों में? कोई और नहीं, पूर्व सरपंच रीना चौधरी जी हमारे समक्ष हैं। आए दिन कोई ना कहीं, कभी ना कहीं ऐसे कंट्रोवर्सी में आ ही जाती हैं कि लोग इनके नाम के अब तो नारे लगाना शुरू हो चुके हैं। क्या गलत के खिलाफ आवाज़ उठाना इतना बुरा हो गया है, इतना गलत हो गया है कि आज अगर रीना चौधरी आवाज़ उठा रही हैं तो उनके खिलाफ नारेबाजी हो रही है? कौन है वो लोग जो नारेबाजी कर रहे हैं? एक तरफ लगातार माइनिंग के खिलाफ पुलिस भी काम कर रही है, आम जनता भी आवाज़ उठा रही है, और वहीं दूसरी तरफ उसके बाद भी पूरी तरह से कामयाबी नहीं मिल रही है। अगर आम जनता में से भी अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव इसके खिलाफ आवाज़ उठाता है तो कुछ लोग मिलकर उन्हीं के खिलाफ नारेबाजी करते हैं। आखिर कमियां कहाँ हैं और आखिर क्यों आए दिन सुर्खियों में रहती हैं? किसी ना किसी विवाद में इनका नाम आता है, रीना चौधरी जी का। महिलाएं हैं पर बड़ी ही बेबाकी से बोलती हैं और दूसरों के लिए प्रेरणा भी है, डरती नहीं है। चलिए इनसे जानते हैं। रीना जी, एक बार फिर से बड़े ही आफ्टर लॉन्ग टाइम आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। रीना जी, कंट्रोवर्शियल क्यों? कोई ना कोई कंट्रोवर्सी बनी रहती है, आखिर क्या ऐसा कर देती हैं आप? मुझे लगता है मेरी ज़ुबान ही ये वजह है या मेरा दिमाग ये वजह है कि मैं जो मुझे सही लगता है मैं वो बोलती हूँ। मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, मैं अपने ज़मीर को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। दैट इज़ द मेन रीज़न जो मुझे लगता है। पिछले 6 साल होने को है जब से मैं यहाँ पर फुल फ्लेज तरीके से लोगों के बीच हूँ, लोगों के मुद्दों को उठाती हूँ। जब जब मुद्दों को उठाती हूँ, जिन लोगों के हित में उठाती हूँ वो लोग बहुत खुश हैं, लेकिन जिन लोगों के एंटी वो मुद्दा उठाया जाता है वो लोग जिनकी दुखती रग पर हाथ, हाँ, जिनकी दुखती रग पर और जिन चोरों की दुखती रग पर हाथ रखा जाता है तो वो चिल्ला उठते हैं और वो रीना चौधरी मुर्दाबाद या इस तरह के नारे लगाना शुरू कर देते हैं। तो हाल ही में एक हमने देखा एक वीडियो, फिर आपने उसका काउंटर भी किया था, आपने हाँ, ये किया था। दिन क्या हुआ? नारे लगे थे रीना चौधरी आए रीना चौधरी, ऐसा क्या कर दिया? ये 2-3 दिन पहले की बात है। मेरे इलाके में कुछ लोग हैं जो रेगुलर बेसिस पर मिट्टी चोरी करते हैं। देखो, सबसे पहले डिपार्टमेंट भी कई चीज़ों में इन्वॉल्व कह लो, रिस्पॉन्सिबल कह लो। हमारे यहाँ पर सांबा की बात करें तो 1.5 साल से ज़्यादा हो गया लीगल माइनिंग ओपन नहीं हो रही। उस वजह से काम तो चल रहे हैं, आप खुद देख रहे हैं। क्या कोई डेवलपमेंटल काम रुका? ब्लॉक के काम ले लो और डिपार्टमेंट के काम, मतलब काम चल रहा है तो कहीं ना कहीं से मटेरियल आ रहा है। मतलब आप सीधे रास्ते से नहीं तो टेढ़े रास्ते से, अवैध तरीके से, हाँ, अवैध तरीके से खनन चल रहा है। तो इलीगल कहते हैं माइनिंग जो चल रही है। हाँ, इलीगल माइनिंग। सबसे पहले मैं डिपार्टमेंट को ये कहना चाहूँगी, हायर अथॉरिटीज़ को ये कहना चाहूँगी कि माइनिंग को लीगलाइज किया जाए, लीगल तरीके से खोला जाए ताकि चोरों को प्लान बी या इलीगल तरीके से ना करना पड़े। उसके बाद जो ये अभी करंट विवाद की बात करते हैं तो 2-3 दिन पहले मैंने मिट्टी चोरी करते हुए 1-2 ट्रैक्टरों को पकड़ा। तो उनके जो मालिक थे उनको दर्द हुआ तो उन्होंने क्या कहा कि जब उनको ये लगा कि उन पर कानूनी लगाम कसी जाएगी तो उनके बचाव में उनको किसी मास्टरमाइंड ने ये गाइड किया कि आप शोर शराबा करो, मैडम को डिफेम करो तो शायद आपका मुद्दा दब जाए, शायद मैडम डर जाए। तो मैं बार बार ये कहती हूँ कि पिछले 6 सालों से मैंने ये सब देख चुकी हूँ, मुझे पता है क्या सही और क्या गलत है। और इस तरह के ड्रामे करने से, इस तरह के चोरों के शोर मचाने से मैं डरने वाली नहीं हूँ। तो उन्होंने वही प्रोटेस्ट किया कि नहीं, ये हमें ब्लैकमेल करती है, ये इसने गरीबों की ट्रॉलियाँ पकड़ ली। तो ये गरीब नहीं है, ये वो लोग हैं जो रसूखदार लोग हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ अगर आप वेरीफाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी वैल्यू, इनकी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं। तो जो जायज़ गरीब होता है, हमें भी जिनकी प्रॉपर्टी होती है वो थोड़ी ना ये मिट्टी उठाएंगे। तो ये तो लोग आगे हैं जो गरीब लोग हैं जो हाँ, तो अभी इसी तरह की इलीगल जो ये मिट्टी चोरी कह लें या माइनिंग कह लें तो ये लोग दुगने तिगने रेट लोगों से वसूल करते हैं। जब पकड़े जाने पर ये कभी ये बोल रहे हैं कि जैसे हमने घर की, कभी ये बोलते हैं कि हमने ज़मीन में मिट्टी डालनी थी, कभी बोल रहे हैं हमने रास्ते में मिट्टी डाल रही थी। जब ऑन ग्राउंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट देखता हो तो ये किसी को मिट्टी बेच रहे थे उनकी घर की अर्थ फिलिंग के लिए। तो इस तरह के जो फेक एक्सक्यूजेस बनाते हैं। देखो, मेरा कोई पर्सनल दुश्मन नहीं है, मसला ये है कि whosoever is the threat to environment मैं वो नहीं होने दूंगी। मेरे साथ साथ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एसी
में बंद कमरों में बैठने वाले उन अफसरों की, उन ब्यूरोक्रेट्स की, उन KS IAS जो भी ऑफिसर्स बैठे हुए हैं जिनको डिपार्टमेंट के हेड बनाकर बैठा गया, लेकिन वो लोग सिर्फ उनका काम है कि वो बैठे अफसर दफ्तरों में बैठे हुए NOCs देते हैं, ऑन ग्राउंड नहीं देखते। सपोज कोई मिट्टी की परमिशन लेने आता है, हाँ आप परमिशन दो, मिट्टी अगर किसी को जरूरत है तो लीगलाइज तरीके से विद परमिशन ली जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ पैरामीटर्स होते हैं, उन पैरामीटर्स पे आप कटिंग करें। आप मिट्टी, जब आप मिट्टी की चोरी करते हैं उसके साथ साथ आप छोटे छोटे पेड़ पौधों की भी और बड़े बड़े पेड़ों की भी कटाई करते हैं जो किसी खाते में नहीं होता। अभी ग्लोबल वार्मिंग का जो लगातार हो रहा है, टेम्परेचर जो बढ़ता जा रहा है, हाँ, ये भी एक वजह है। जी यही है, इसी के कॉन्सिक्वेंसेस। तो आज देखो 50 से ऊपर जो टेम्परेचर जो बढ़ने को है, हम ये कहते हैं कि हम पैसा कमा के किसके लिए जोड़ेंगे? अपने बच्चों के लिए। लेकिन कल को मेरे बच्चे घर से बाहर ही नहीं निकल पाएंगे, धूप नहीं ले सकते, ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, तो मैं उस प्रॉपर्टी का क्या करूंगी? तो ये जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कह लो या ये इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी कह लो, जो एक डिपार्टमेंट को एक्शन लेना चाहिए एज अ सिटीजन या एज अ रिप्रेजेंटेटिव, अगर मैं इसके खिलाफ आवाज उठाती हूँ एज अ सपोर्ट सिस्टम टू द एडमिनिस्ट्रेशन, तो कहीं ना कहीं आज डिपार्टमेंट क्या करते हैं, जब ये लोग मिट्टी चोरी करते हैं पकड़े जाते हैं, ये रसूखदार लोग होते हैं, डिपार्टमेंट को अप्रोच करते हैं, डिपार्टमेंट ये बोलता है नहीं हमसे हम कुछ नहीं कर सकते, आप रीना चौधरी से बात करो। रीना चौधरी थोड़ी डिपार्टमेंट में अधिकारी पोस्ट पर बैठी हुई हैं। हाँ, तो अधिकारी पोस्ट पर जो बैठे हैं तो काम उनका, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं मिली भगत है। ये सब मिली भगत से होता है। ये बोलते हैं कि आप ऐसा करो, रीना चौधरी को चुप कराओ, तो चुप कराने का तरीका डरा धमका के या ये कर सकते हैं, या फिर ये शोर शराबा मचाते हैं। आपको धमकियां वगैरह भी? जी हाँ, मेरे को अब जैसे परसों के इंसिडेंट के बाद भी और पहले भी जब मैंने ऐसी आवाजें उठाई हैं तो मुझे रेगुलर धमकियां मिलती हैं। अब ये सुनने में आ रहा है कि कभी ये बोलते हैं कि हम डंपर से इसकी गाड़ी उड़ा देंगे, ट्रक से इसकी गाड़ी उड़ा देंगे, औरतों से इस पे हमला करवाएंगे। तो इस तरह की, देखो ऊपर वाले ने डिसाइड करके जितनी मेरी लाइफ लाइन लिखी है ना, तो इतनी है, चाहे वो जैसे मर्जी है, मेरे को ऐसे डर के डरना नहीं है। पुष्पा की तरह तो जो मूवी करना है वो डरेगा नहीं, झुकेगा नहीं है, झुकेगा नहीं। मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, मैं अपने उसूलों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। तो आप अगर चोरी करोगे तो मैं रोकूंगी आपको, चाहे जो मर्जी हो जाए, और जहां जहां डिपार्टमेंट गलत होगा तो मैं डिपार्टमेंट को भी टोकूंगी। आपने कंप्लेंट्स की है डिपार्टमेंट ने, ये बताइए, पुलिस को बताया, विभाग में, कंसर्निंग विभाग में आपने कंप्लेंट की है, तो क्या उसका आपको रिवर्ट मिला? क्या उसका मुझे डिपार्टमेंट की तरफ से कोई कोऑपरेशन नहीं मिलती। जब भी मैंने फर्स्ट डे, जब रात को चोरी हो रही थी, मैंने पुलिस चौकी अफसर को बताया तो इमीडिएटली 5-10 मिनट में उसको इन्फॉर्मेशन चली जाती है और वो चोरी बंद हो जाती है। सेकेंड डे भी जब ये गाड़ियां पकड़ी जाती है, इवन चौकी अफसर बकायदा मुंह फाड़ के बोलते हैं कि मैडम ने गाड़ी पकड़वाई है जी, आप मैडम से बात करो। मतलब ये लोग, इन लोगों के हफ्ते बंदे होते हैं, महीने बंदे होते हैं, तो ये लोग सिर्फ गुड बुक्स में रहते हैं कि भाई हमारा वो हफ्ता महीना बंद ना हो जाए, जो ब्लेम है मैडम के सिर बांटा फोड़ो। एक तरफ से रीना जी लगातार खबरें आती है, सांबा पुलिस की बात करें, कठुआ की बात करें या जम्मू की बात करें, कि लगातार माइनिंग माफिया पे शिकंजा कसा, गाड़ियां पकड़ रहे हैं, ड्रग माफिया पे शिकंजा कस रहे हैं। फिर एक तरफ से आप कह रही हैं कि ये कहीं ना कहीं इनके हफ्ते बंधे हुए हैं, ये भी चल क्या रहा, दोहरा क्यों है? देखो, मैं अब 100 में से आपने 2 गाड़ियां पकड़ ली, तो आपने जिस ड्यूटी के लिए यू आर बीइंग पेड फॉर, यू आर जस्टिफाइंग योर सेल्फ कि मैंने कुछ ना कुछ काम किया। बट जो 98 गाड़ियां छोड़ दिया आपने किसी ना किसी सेटिंग की वजह से, तो आई एम नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड विद दैट। मानते हैं कि अगर पुलिस की या विभाग की मिली भगत ना हो तो इन सारे जो इलीगल अवैध तरीके से काम हो रहे हैं ये ना हो, अगर मिली भगत ना हो। इसमें एक डिपार्टमेंट में, मैंने उस दिन भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत क्लियरली कहा, बहुत सारे डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व होते हैं। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बात करो तो वो जब एनओसीज देते हैं वो भी ऑन ग्राउंड नहीं देखते। एनओसी देने के बाद के ग्राउंड पे काम होता है कि नहीं होता है, जो ये प्रॉमिस करते हैं कि हम अगर इतनी मिट्टी काटेंगे तो इतने पेड़ लगाएंगे, क्या ये लोग पेड़ लगाते हैं? हम कहते हैं कि देश में डेवलपमेंट हो रही है, बड़े बड़े हाईवेज बन रहे हैं, बड़े बड़े पुल बन रहे हैं, तो इन हाईवेज को बनाने के लिए कितने पेड़ काटे गए हैं, कितने पहाड़ काटे गए हैं, उनकी भरपाई करने के लिए, इनको रिकवर करने के लिए क्या कितने पेड़ लगाए गए, क्या किसी डिपार्टमेंट या किसी अथॉरिटी ने इसको चेक किया? तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस हम लोगों पर, हमारी आने वाली जनरेशन पर क्या पड़ेंगे? तो इन सबको मद्देनजर आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते आवाज उठा रही है, तो बाकी जनता जो आपके एरिया के, वो क्यों नहीं आवाज उठा रही? ये बड़ा सवाल है। क्या एक
आपका इंडिविजुअल मसला है ये क्या? अगर पेड़ काटे जाएंगे, अगर इस तरह से चोरी की जाएगी, वो तो सबका कलेक्टिवली उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, असर पड़ेगा। तो आपकी और आम जनता, बाकी जनता क्यों नहीं बोलती? देखो, सबसे पहले बात करती हूँ बाकी जनता में आते हैं वो चुने हुए नुमाइंदे जिनको ये आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग शायद डरते हैं, शायद, या फिर उन लोगों का भी ज़मीर अभी तक उस लेवल तक नहीं पहुंचा कि वो सच में आवाज़ उठाएं। तो मेरे पास वो चीज़ नहीं है, मेरे से जो गलत बर्दाश्त नहीं होता, आई कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज़ विद दैट, तो मैं उठाती हूँ, चाहे कोई उठाए या ना उठाए। और बाकी जो आम जनता है वो पहले ही डरे हुए, पुलिस के सामने आवाज़ उठाने से वो डरते हैं, किसी और प्रशासन के सामने आवाज़, रेवेन्यू के अगर सामने उठानी तो भी डरते कि कल को हम उनसे काम कैसे करवाएंगे। अभी भी लोगों का वो मिथ है, वो ये नहीं समझते कि दे आर पब्लिक सर्वेंट्स, दे आर बीइंग प्लेस्ड टू सर्व द पीपल, बट वो आज भी दफ्तरों में जाते हैं तो हाथ जोड़कर खड़े होते हैं कि सर हमारा ये काम। पुलिस के आला अधिकारियों से लाइक बात दैट। की, सांबा पुलिस के आला अधिकारी एसएसपी विनय शर्मा जी बड़े ही काबिल ऑफिसर हैं, उनके नेतृत्व में लगातार बोवाइन स्मगलर पर जो पशु तस्करी, उनका लगाम कसी जा रही है, ड्रग तस्करों को, क्रिमिनल्स पर शिकंजा कसा जा रहा है, उन तक बात पहुंचाइए। जी, जब ये ट्रॉली मैंने पिछले हफ्ते भी जब जेसीबी इनकी पकड़वाई थी, जो रिसेंट जो नारे लगा रहे हैं इन्हीं की, तब मैंने एसएसपी सांबा साहब से भी बात करी थी, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसके बारे में मैं उनसे 1-to-1 पर्सनली मिलकर भी डिस्कस करूंगी व्हाट वाज द एग्जैक्ट रीजन, जबकि उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि मैडम आप चिंता ना करो, इस पर कार्रवाई की जाएगी। तो कहाँ कहाँ ये जो लूप होल्स है, क्यों, किन वजहों से, या किन सिफारिशों या कौन सी ऐसी बैक है जो इनको सपोर्ट करती है, किस वजह से ये चोर पुलिस के हाथ आने के बावजूद वहां से चले जाते हैं। बड़ा ही कड़वा सवाल है, आप तो एक रिप्रेजेंटेटिव हैं, पूर्व सरपंच भी, एक महिला भी हैं, आपको भी धमकियां मिलती, पर ऐसा क्या है, ऐसी कौन सी ताकतें, अगर बात करें माइनिंग माफिया के पीछे की बात करें, बवाइन माफिया के पीछे की बात करें, या लैंड माफिया के पीछे की बात करें, मीडिया या फिर आम जनता या आप जैसे समाज सेवी लोग आवाज़ उठाते हैं तो उन्हें धमकियां आ जाती हैं, यानी उन्हें किसी का डर नहीं होता, वो मारने की डायरेक्ट धमकी देते हैं, कहीं ना कुछ नुकसान पहुंचाने की धमकी देते हैं, उन्हें कानून का डर नहीं, उन्हें पुलिस का डर नहीं। इवन के पुलिस भी अच्छा कार्य कर रही है, हम ये भी नहीं कहेंगे पुलिस अच्छा कार्य नहीं कर रही, पुलिस अच्छा कार्य कर रही है, पर कमियां कहाँ पे, ये ज़रूरी जानने की। देखो, आज लोगों में जो एक डर पहले होता था, चाहे क्राइम को लेकर, पुलिस को लेकर, आज वो डर लोगों का ख़त्म होता जा रहा है, लोगों की हिम्मत खुल गई है। सबसे पहला है कि आई थिंक उनके माइंड को, जो ज़्यादातर क्रिमिनल लोग होते हैं वो गलत आदतों में पड़े होते हैं, या तो वो कुछ ऐसा अगर मर्डर या ऐसे हीनियस क्राइम्स करते हैं, तो ज़्यादातर लोग जो नशे की उसमें करते हैं, तो नशा इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न, जो नशा करने के बाद बंदा सही और गलत में फ़र्क भूल जाता है। दूसरा, आज पैसे का बोलबाला है, उनको लगता है कि हमारे पास पैसा है, हम सिस्टम खरीद लेंगे, हम चाहे कोर्ट में जाकर हम जैसे तैसे हेर फेर करके हम बच जाएंगे। तो इस तरह के जो गलत हथकंडे अपनाकर उनको एक शय मिल जाती है कि हम गलत करेंगे, हम फिर भी बच जाएंगे, तो कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट में पैसा चल जाएगा, कहीं ना कहीं हमारा पैसा हमारा बचाव करेगा। तो एक पैसा और प्लस एक पॉलिटिकल सपोर्ट, क्योंकि ये लोग कई ऐसे बड़े नेताओं के साथ भी जुड़े होते हैं अपने पर्सनल फेवर के लिए, या वो लोग अपने पर्सनल फेवर के लिए इनको यूज़ करते हैं। तो इट्स गिव एंड टेक डिसीजन। तो इनको लगता है कि अगर हम किसी फ्रॉड में या किसी गलत काम में फंसेंगे तो वो लोग हमें बचाव करेंगे। तो ये सब जो ताकतें हैं इनको और ज़्यादा प्रोत्साहन देती हैं गलत करने के लिए, और इनको हिम्मत मिलती है, और ये बिना किसी डर के क्राइम करते हैं। कहा कि माइनिंग को जो लीगल तरीके से कर देना चाहिए ताकि इसमें बराबरी हो जाए, कोई भी चोरी ना करे, कोई भी गलत अवैध तरीके से ना करे, क्योंकि एक पॉइंट जब दिया जाता है कि यहाँ पर आपने एक काम करना, फिर किसी को यानी कि पर्यावरण को नुकसान भी नहीं होता, आम जनता को भी नुकसान नहीं होता, क्योंकि आइडेंटिफाई करके वो जगहों को चिन्हित किया जाता है जहाँ से ये चीज़ें हो, तो कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी अपने आप आएगी। एग्जैक्टली, एक ही है, अगर आपने कंट्रोल करना है इलीगल माइनिंग का तो माइनिंग को लीगलाइज किया जाए, टेंडर किया जाए, ब्लॉक प्रॉपरली डिवाइड किया जाए। ब्लॉक डिवाइड मतलब ऑक्शन हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी उसकी प्रॉपर डिवीजन नहीं होती, उसकी मार्किंग नहीं होती, कहीं ना कहीं कंसर्न डिपार्टमेंट अपनी ड्यूटी सही से नहीं करता। तो ये सब जब अगर आप लीगलाइज तरीके से करेंगे कि तो ये जो 100 रुपये की चीज़ 1000 रुपये में बिकती है, मतलब हर चीज़ में आपको डबल ट्रिपल रेट देने पड़ते हैं, तो वो शायद जो आम जनता तक जो ट्रॉली 500-1000 रुपये की रेट मिलती थी, आज 3-3, 4-4 हज़ार की एक ट्रॉली पड़ती है। तो इस तरह की जो इलीगल या ओवर चार्जिंग आम जनता के सर पर भी पड़ती है, तो उससे वो लोग भी निजात पाएंगे, प्लस एक लीगल रेवेन्यू डिपार्टमेंट को जाएगा, प्लस ये जो मिट्टी चोर है इनको भी अगर ये मिट्टी की अगर कहीं ज़रूरत है तो भी डिमार्केशन रेवेन्यू डिपार्टमेंट को बताना चाहिए, यहाँ से अगर आपको मिट्टी लेनी है तो आपको कौन कौन सी परमिशंस लेनी पड़ेंगी, और उस परमिशन में अगर आप उस मिट्टी को सेल कर रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ रेवेन्यू चाहे गवर्नमेंट को जाए, और एक प्रिस्क्राइब्ड रेट, अगर आप घर के लिए मिट्टी यूज़ कर रहे हैं तो ये रेट होना चाहिए, सबको स्टैंडर्ड रेट पता होने चाहिए। अगर आपने किसी कमर्शियल पर्पज़ के लिए
मिट्टी यूज़ करनी है तो उस मिट्टी के लिए ये रेट होना चाहिए। प्लस अगर आपने वो मिट्टी जिस जगह से निकाली है, जो वनस्पति या जो पेड़ पौधों, हर्ब, श्रब जिनका नुकसान है, उनकी भरपाई के लिए आप कितने पेड़ पौधे उनके एवज में लगाएंगे, तो ये सब भी प्रॉपर चेक इन्वायरमेंट कंट्रोल वालों को भी देखना चाहिए और सॉइल कंजर्वेशन जैसे जो डमी डिपार्टमेंट बनाए गए उनको भी जागना चाहिए। जी, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगी। जिस तरह से आपने कहा कि अगर कभी हम विभाग को कहते हैं कि यहाँ पर इलीगल अवैध तरीके से ये काम हो रहा है, चाहे पुलिस को कहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं जिनके खिलाफ होता है, जब वो उनको कॉल करते हो कहते हैं आपका नाम लगा देते हैं, तो इस तरह से इन्हें आपका नाम सामने डिस्क्लोज कर देते हैं। इवन कि पुलिस भी कहती है अगर कोई भी इस तरह से अवैध काम है हमारे तक जानकारी लाती है विभाग के द्वारा आला अधिकारी तो उनकी जो आइडेंटिटी उसे गुप्त रखा जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें खतरा हो सकता है। तो इस तरह से आइडेंटिटी को अगर रिवील किया जाता है तो आने वाले समय में कौन अवैध के खिलाफ आवाज़ उठाएगा? जी, मेरे साथ हर बार ऐसा होता है। सबसे पहले अगर चौकी अफसर को फ़ोन करो तो वही बता देगा कि मैडम से बात करो, हम कुछ नहीं कर सकते। तो मेरा तो ऐसे ही रोज़ ही पर्चा फटता है मैडम से बात करो, मैडम से सारा भांडा मेरे सिर पड़ता है। तो ऐसा कुछ नहीं। अगर डीएमओ साहब को फ़ोन करो तो वो भी बोलते हैं मैंने कुछ नहीं किया जी, मैडम से बात करो, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैडम को सेट करो। मेरे को क्या सेट करना, मतलब क्या सेट? तो आप लोग खुद हो जाओ, जो कुर्सियों पर बैठे सरकार आपको तनख्वाहें देती लोगों के काम करने हाँ, के तो लिए। फिर उसके बाद रीना चौधरी की हाँ, तो रीना चौधरी को यहाँ से भी गालियाँ पड़ेंगी, वहाँ से भी गालियाँ पड़ेंगी। सोशल मीडिया पे जब जाएगा, जो पकड़े गए हैं उनके ड्राइवरों के घर वाले, उनकी बीवियां भी उल्टे सीधे कमेंट करेंगी, हम रोटी खा रहे हैं, हमें रोटी सारे आ जाएंगे। हाँ, मतलब हम रोटी खा रहे हैं, मैडम हमें रोटी खाने नहीं देती। आप रोटी खाओ, मेरे को, मैं भी चाहती हूँ आप आत्मनिर्भर बने, लेकिन लीगल तरीके से। आज जिनके पास एक एक ट्रॉलियाँ थी, आज वो 4-4 डंपरों के, मतलब 6-6 महीने, 1-1 साल में इतनी ग्रेट डेवलपमेंट आप मान सकते हैं लीगल तरीके से नहीं। आप 1 का 4 कर सकते हैं, 1 का 2 कर सकते हैं, 1 का 5 कर सकते हैं। आप 1 का 20 करेंगे तो कहीं ना कहीं दैट इज अ थ्रेट टू द पीपल, दैट इज अ थ्रेट टू द नेचर एंड दैट इज अ थ्रेट टू जो एवरीवन। छोटे छोटे लोग हैं, जो ड्राइवर हैं, सिर्फ उन ट्रालियों को लेकर जाते हैं, अपना पेट भरते हैं अपने परिवार, उनके लिए तो मुश्किल है ना। हाँ, वही कि अगर एक सिस्टम सेट हो जाएगा ना, उनके लिए भी प्रेस्क्राइब्ड हो जाएगा, अगर आपने ये काम करना है तो आपको ये परमिशन या इस लीगल तरीके, तो उनकी भी हरासमेंट कम हो जाएगी। अब इन ड्राइवरों को भी चलाने वाले जो मेन मास्टरमाइंड होते हैं, अब पहले होता था लोग एक ट्रॉली होती तो खुद ही चलाते थे, अब ये इतने बड़े बड़े रसूखदार हैं, उन्होंने अपने अंदर 10 डंपर रखे हैं, 10 ट्रॉलियां रखी हैं। तो जो मार है वो मालिकों को पड़नी चाहिए, ना कि उन गरीब ड्राइवरों को जो सैलरी बेसिस पे कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को भी मद्देनजर रखना चाहिए। जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उनको इस बारे में सोचना चाहिए। जो मार होती है, जब शिकंजा कसा जाता है तो बड़े बड़े डंपरों को बहुत कम लगाया जाता है, छोटी ट्रॉली वालों को ज़्यादा टारगेट किया जाता है। तो सिर्फ खाना पूर्ति के लिए आप गरीब को मार दें, क्योंकि वो शायद महीना हफ्ता नहीं दे सकते, वो अफोर्ड नहीं कर सकते उस रेट पर जो बड़े डंपर वाले देते हैं, तो उस वजह से मार जो पड़ेगी। अब जब मैं बोल रही हूँ ना, नाराज कर देती हैं लोग, नाराज हो जाते हैं। अब मैं बोल रही हूँ ना, आप थोड़े दिन में आप यही बोलेंगे कि नहीं मैडम की वजह से देखो यहाँ और लोगों को तंगी। मैं ये कह, मेरा मुद्दा ये नहीं है, मेरा मुद्दा सिर्फ ये है आप काम करें लेकिन लीगल तरीके से करें, इन्वायरमेंट को ध्यान रखते हुए करें, चोरी बाजारी ना करें। आप कमाएं, अपने घर चलाएं, अपने बच्चों का पेट पालें, लेकिन अपने घर को चलाने के लिए, अपने घर के ऐशो आराम पूरे करने के लिए आने वाली जनरेशन को थ्रेट ना पहुंचाएं। ऐसा ना हो कि मैं अपने बच्चों के लिए लाखों रुपए छोड़कर चला गया, लेकिन जिस हवा में उन्होंने सांस लेना था वो हवा ही नहीं बची, जिस धूप में उन्होंने विटामिन डी या बाहर निकलना था, आज वो धूप उनको शरीर को जला देती है और वो अस्पतालों में पड़े हैं। इस तरह का माहौल ना हो। ये सब जो थ्रेट है ह्यूमन लाइफ्स को है। आप यू आर अर्निंग मनी, बट यू आर अर्निंग मनी ऑन द स्टेक ऑफ लाइव्स ऑफ पीपल, दैट इज अगेन अ थ्रेट टू एवरीबॉडी। तो डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, पीछे नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। जितना मर्जी शोर शराबा मचाओ, पर चेहरे पर रीना जी हमेशा हमने देखा आप हंसती रहती हैं। आप भी रविंद्र रैना जी की पॉलिसी से की लगता है प्रभावित हुई। वो कुछ नहीं बोलती है, मैं थोड़ा सच पे चलती हूँ तो वो ये एक और कमेंट आपने कॉम्प्लीमेंट दिया, वो झूठ ज्यादा बोलते हैं। हाँ, वो भी बेचारे, उनके हाथ में भी कुछ नहीं है बेचारों का। वो जो वादे करते हैं वो ग्राउंड में पूरे नहीं हो पाते, तो वो झूठे हो जाते हैं। तो मेरा जो है, मेरा एक ही उसूल है, सच को सच बोलो, सही को सही बोलो, गलत को गलत बोलो, बस यही है। बाकी आप इससे भी कंपेयर करें। चलिए जी, प्यारी प्यारी हंसी वाली है हमारे साथ भी रीना चौधरी जी, बड़ी ही बेबाकी से महिला होने के नाते नेता भी हैं और साथ ही साथ देखेंगे समाज सेवी भी हैं, और बड़े ही कम लोग होते हैं जो अपने फ़ायदे को ना देखते हुए आम जनता के लिए, समाज के लोगों के लिए कुछ करने की ठान लेते हैं। तो रीना चौधरी ने भी कहा जी मैं डरूंगी नहीं, मैं झुकूंगी नहीं, रुकूंगी नहीं। पुष्पा फिल्म तो आपने देखी थी, ये वही मैडम है, और देखिए हमेशा हर बात को हंसते हंसते रखती हैं और बड़ी ही बारीकी के साथ उन्हें उन मुद्दों को लेकर आती है जहाँ पर कहीं ना कहीं
आज के दौर में हम अपना सोचते हैं, दूसरों का या समाज का नहीं सोचते। ये हमारी आने वाली पीढ़ियों का सोच रही हैं कि अगर इसी तरह से चलता रहा, आप भी जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमने जो पेड़ पौधे काटे हैं बड़े बड़े माल बनाने के लिए, बड़े बड़े ऑफिसेज बनाने के लिए, इसमें सरकार भी कहीं ना कहीं आती है। अगर आप बड़े बड़े जंगलों को काटेंगे, हम लोग भी खुद पेड़ों को काटते हैं, पेड़ नहीं लगाते, उस वजह से लगातार आप देख रहे हैं तापमान अब 50 डिग्री पर भी है जो अनुमान लगाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वाकई समाज के लोगों को मिलकर इसके खिलाफ एक लड़ाई लड़नी होगी, एक पहल करनी होगी। वाकई अगर जैसे रीना चौधरी जी ने कहा कि इन्हें छोटे छोटे बिल्कुल एक काम भी उसने किया, बिल्कुल ये बिल्ड योर जम्मू जी आपके लिए एक सवाल कर रहे हैं। बिल्ड योर जम्मू जी हैं, एक पेज कोई बनाया है, सच झूठ बोलने से किसी के काम नहीं होते। रश्मि जी इसको पूछो कोई एक काम जो इसने किया है। आप मेरी सोशल मीडिया प्रोफाइल खोल लें, पिछले 5-6 साल होने वाले हैं। मैंने जो जो काम किए लोगों के बीच, कब कब जाती हूँ, कहाँ कहाँ जाती हूँ, क्या क्या करती हूँ। आप मेरा फेसबुक अकाउंट खोलें, रीना चौधरी सरपंच करके गूगल करें, फेसबुक पे खोलें, आपको सब पता चल जाएगा मैंने क्या किया क्या नहीं किया। मेरी लाइफ ट्रांसपेरेंट है। अगर और भी सर्टिफिकेट्स आपको चाहिए तो आप मैसेज ड्रॉप करें, मैं आपको नंबर। बिल्ड योर जम्मू जी, आपने कुछ दिन पहले भी कमेंट किया था, चलिए आप आज आपने कमेंट किया, हम भी आपको जवाब देते हैं। शुक्र है, थैंक यू आपका। हमारा चैनल आप वॉच करते हैं, आप कमेंट करते हैं, आप कटाक्ष करते हैं। पर एक सवाल आपसे भी है कि आपने तो यहाँ पर अपना नाम भी नहीं दिया, बिल्ड योर जम्मू सिर्फ बनाया हुआ है। आपने जनता के लिए क्या किया? आपने क्या आवाज़ उठाई? क्या माइनिंग के खिलाफ, क्या ड्रग माफिया के खिलाफ? आप सिर्फ कहते हैं पुलिस की तारीफ़ करो। वाकई हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस हमारा गौरव है। ये उस दिन का जवाब है जिस दिन हमने कहा था कि पुलिस का ऐसा रूप भी देखिए। रूप देवी देवताओं के अलग अलग होते हैं, इंसान के अलग अलग रूप होते हैं, तो क्या पुलिस का अलग रूप नहीं हो सकता? कि वर्दी में रूप का मतलब, पहले समझिए उन चीज़ों को। आप कमेंट कीजिए, आपका अधिकार है, पर कमेंट को नेगेटिविटी के माध्यम से नेगेटिविटी मत फैलाइएगा। आपने बहुत कुछ उस दिन लिखा था, तो आपने उस दिन कहा भी था मेरा ऐसा मतलब नहीं था, पर शायद आप जब लिखते समय भूल जाते हैं आपका कि आप लिख क्या रहे हैं। आपको शायद नहीं पता खुद भी कि आप लिखते क्या हैं। कई बार ऐसी चीज़ें भी होती, कुछ ऐसा आप लिख देते हैं भावुक होकर कि कल को आपको ही उसका भुगतान करना पड़ता है, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है। आजकल पुलिस की एजेंसीज की पूरी तरह से नज़र रहती है और कुछ ही मिनट लगते हैं पूरी डिटेल निकालने में। उसके बाद भी हम कहते हैं आप कमेंट करिए, जहाँ पर आपको गलत दिखता है आप कमेंट कर सकते हैं, पर सही को भी आप अगर नेगेटिव तरीके से फैलाएंगे वो कहीं ना कहीं गलत है। तो इस पर ध्यान दीजिएगा। शुक्रिया करते हैं आप हमारा चैनल देखते हैं, वॉच करते हैं, अपने सुझाव रखते हैं। फ़िलहाल चलिए, ये हमारी साथी रीना चौधरी जी समाज सेवी हैं, चलिए कोई ना कोई तो आवाज़ उठाता। पर वहीं पर अगर एक बात ज़रूर इन्होंने कहा कि माइनिंग को लीगल कर दीजिए, एरिया आइडेंटिफाई कर दीजिए, ताकि जो गरीब लोग हैं, छोटे छोटे जो अपनी एक एक ट्राली चलाकर, ट्रक चलाकर अपना काम, छोटे छोटे लोगों के ड्राइवरों यानी गाड़ियों में चलाकर अपना परिवार चलाते हैं, उन पर कोई आँच ना आए, उनकी रोज़ी रोटी पर कोई आँच ना आए। तो प्रशासन को उसका संज्ञान लेना चाहिए और इन चीज़ों को जो अवैध तरीके से हो रहा है उन पर भी कहीं ना कहीं लगाम ज़रूर कसनी चाहिए। जो बड़े बड़े बैठे हुए हैं, जिनके अंदर बड़े बड़े लाले बैठे हुए हैं, जो आगे लोगों को करते, पर फंसते वही हैं बेचारे जो छोटे छोटे आगे काम करने वाले कारकुन होते हैं। फिलहाल आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट में सुझाव हमें दीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए और अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।